कैसा आपका एग्जाम हुआ मैडम? ये संस्थान इतना बेकार, इतना गिरा हुआ है कि ये करा नहीं सकता एग्जाम। 12:30 बजे था, ये हमें 3:45 बजे छोड़ रहा है। इतने ज्यादा टेक्निकल इश्यूज है, इतने ज्यादा टेक्निकल इश्यूज है। मेरी 42 की आती है, रोज हम धूप में जाते हैं कोचिंग सेंटर टाइपिंग का। यहाँ 25 की नहीं आ पा रही है। मेरा टाइम है 2 लाइन रुकी पावर सप्लाई का क्या हुआ? एक बार मेरा हुआ टाइपिंग, बहुत अच्छी टाइपिंग है, फिर पावर सप्लाई रुक गई 2 मिनट बाद। कैसे रुक गई? इनके पास क्या इंतजाम नहीं है? डीएम देख रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग, तो क्या पावर सप्लाई को यहाँ नहीं जब विधानसभा में पावर सप्लाई आती तो यहाँ नहीं आ सकती है? और मैम ये स्टेनो में भी कुछ दिक्कत हुआ तो बोलने में और स्पीड का? स्टेनो में तो हुआ था सर, उसके बाद टाइपिंग के लिए इतना इश्यूज आया था टाइपिंग के लिए करें हम कुछ जानते। एक छात्रा अभी और अपियर होकर के एपीएस एग्जाम 2023 दे करके आई हैं और ये इनके आंखों में आंसू देख सकते हैं। इन्होंने कितने साल से तैयारी करी होगी, क्या मेहनत करी होगी, और इसका परिणाम यह है कि एग्जाम देने के बाद में इनके आंखों में आंसू, मतलब कहीं ना कहीं इनके एग्जाम में दिक्कत आई है। और सुनने में आ रहा है कि इन्होंने जब अपनी कंप्लेंट करी इन्विजिलेटर से, तो इन्विजिलेटर कह रहे हैं हम आपको जेल में बंद करवा देंगे और अगले 5 साल के लिए आपको डिबार्ड कर दिया जाएगा। आपके साथ अनामिका जी क्या हुआ, बताना चाहेंगे? मैंने बोला कि मेरा सिस्टम खराब हुआ है तो मैं साइन नहीं करूंगी, तो बोले जबरदस्ती साइन करवाऊंगा और अगर नहीं करेंगे तो मैं जेल में बंद करवा दूंगा। मैं पहले से एक शॉर्ट हैंड भी पढ़ने नहीं दिया, वो भी इशू बता हमारे बगल में। शॉर्ट हैंड का भी काफी बच्चे बता रहे हैं कि शॉर्ट हैंड में काफी पढ़ने नहीं दिया गया हमें। पढ़ने नहीं दिया। कब बनवाया गया ये बता दें, कितनी देर बाद? लगभग 1 घंटे। ठीक है, तो सारे लगभग यहाँ पे देख सकते हैं, सारे विद्यार्थी जितने यहाँ पे हैं लगभग कई सालों से तैयारी कर रहे थे और सभी लगभग यहाँ पे इनके साथ में दिक्कत हुई है। पढ़ने दिया गया कि नहीं? आप एपीएस 2023 के एग्जाम में अपियर हुए थे, आपका अनुभव कैसा रहा? मेरा अनुभव बड़ा ही निराशाजनक रहा है। इस एग्जाम के में जो स्टेनो का पहले डिक्टेशन दिया जाना था, उसके बाद हम लोगों को तुरंत बाद ही इसको ट्रांसक्राइब करना होता है मैटर को। बट ये ट्रांसक्रिप्शन के लिए हम लोगों को टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से 2 घंटे से ज़्यादा इंतजार कराया गया, जिसकी वजह से हम लोगों का जो ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेसिंग था वो पूरा डिस्टर्ब हो गया और हम लोग उसके बाद भी बीच में बार स्ट्रोक हम कर रहे थे, लेकिन वो कर नहीं रहा था। अब भाई क्यों नहीं आ रहे लोग? सारे भीड़ तो बढ़ा नहीं रहे, सब अलग अलग हो रहे हैं, तो वैसे खड़े हो जाओ यार। ये अजीत जी हैं और अजीत जी भी एपीएस एग्जाम 2023 अपियर होकर के आए हैं। इनके साथ में भी बहुत सी ढेर सारी प्रॉब्लम हुई है एग्जाम देते वक्त। अजीत जी, आप बताना चाहेंगे क्या आपके साथ में हुआ? जी सर, टाइपिंग के वक्त 3-4 बार पर बीच में रुक जा रहे थे वर्ड। टाइप करने पे कुछ छप नहीं रहा था, उसके कुछ देर बाद जब छपता था तो एरर आ जाता था, फिर उसको मिटा के तब नए शब्द छापने पड़ते। और शॉर्ट हैंड में कैसा अनुभव रहा आपका? शॉर्ट हैंड में पढ़ने को उतारे कि नहीं, पढ़ने को नहीं दिया गया? नहीं, शॉर्ट हैंड में टाइप करने के बाद जो है वहाँ से उठा के लैब में भेजा गया। शॉर्ट हैंड लिखने के बाद टाइप करने के लिए भेजा गया, तो वहाँ पे वो टाइम दिए थे, वहाँ पे नहीं दिए थे जहाँ पे बोले थे, लैब में दिए थे, वहाँ पढ़ने नहीं दे रहे, वहाँ पे। तो उसकी वजह से आप मतलब फिर ट्रांसलेट करने में दिक्कत हुई होगी आपको काफी? जी नहीं सर, उसमें इशू नहीं हुआ, लेकिन टाइपिंग में इशू हुआ है। अच्छा जी, ठीक है। आप अपना अनुभव शेयर करिए, जो आपने एपीएस एग्जाम 2023 को अपियर हुए, उसमें कैसा आपका अनुभव रहा? अनुभव ठीक रहा, लेकिन टाइप में 3 बार मेरा सिस्टम रुका, इसीलिए टाइप मेरा पूरा नहीं हो पाया। और सर से बोले जबरदस्ती मुझसे साइन करवा लिए, बोले कुछ नहीं होगा। तो जो वहाँ पे इन्विजिलेटर तो उन्होंने आपको दोबारा मौका नहीं दिया टाइप करने? दोबारा मौका नहीं दिया। मेरे क्लास में जितने लोग थे सब लोग बोले कि सब लोग को रुका है, और सर जवाब भी दे रहे थे कि हाँ इन लोगों को रुका है। 3 तो आप क्या चाहते हैं, दोबारा से फिर से रीशेड्यूल हो? हाँ, फिर से मेरा दोबारा हो, हम यही चाहते हैं। एपीएस एग्जाम 2023 में आपका मैडम कैसा अनुभव रहा? बहुत खराब अनुभव रहा मेरे साथ। तो जैसा किया जैसे लग रहा था आयोग बदला ले रहा है। मेरा कीबोर्ड खराब दिया, डेमो दिया, उसमें सही था। इसके बाद जब हम कीबोर्ड ट्राई कर रहे हैं तो वो खराब हुआ, तो कहने लगे इसमें आपकी गलती, आपने डेमो देने के बाद हमारा कीबोर्ड खराब। और ये प्रॉब्लम जब टाइपिंग में सबको रिपीट हुई तब ये और उसको भी दबाया जा रहा है, बोला जा रहा है कि आपने एरर करी होगी इसलिए आपकी टाइपिंग खराब। तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि जितने अभ्यर्थी यहाँ पे खड़े हैं, कुछ यहाँ पे चले गए हैं, सभी के साथ में कुछ न कुछ समस्या हुई है। और सारे अभ्यर्थी की मांग एक ही है कि आयोग जो है इस एग्जाम को रीशेड्यूल करे प्रथम बैच में एटलीस्ट, क्योंकि सारे बच्चों के साथ में दिक्कतें हुई और अनियमितता उनके साथ अलग अलग तरीके से बरती गई है। आप एपीएस 2023 के
आपने अपीयर हुए, आपका अनुभव कैसा रहा आज का? अनुभव बहुत बेकार रहा। पहले तो स्टेनो में इन्होंने पहले डिक्टेशन 5 मिनट का बुलवा के और 2 घंटा तक इन्होंने सर्वर इश्यू करा के और कॉपी तक देखने नहीं दिया कि हमने लिखा क्या है और उसमें। तो आपकी मांग क्या है, आप क्या चाहते हैं? मेरी मांग है कि हमें रिशेड्यूल दिया जाए, हमें टाइम दिया जाए, मौका दिया जाए। इसी में कोई भी पावर फेल्योर भी काफी लंबे टाइम के लिए रहा। 2 घंटा ये हमने इतने लड़कों ने, हमने ये आप देख सकते हैं, इतने लड़कों ने इस हमारे बैच में अपीयर थे और इन सभी को प्रॉब्लम थी यहाँ पे। इसमें लड़के लड़के